Hello everybody, I welcome you all in today's session. Today we will be discussing a very interesting topic and that is balancing the chemical equations. Chemical equations होते क्या हैं, उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, आज हम यही अपने टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. बेटा केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं? केमिकल इक्वेशन बेसिकली डिस्क्राइब ये करती है कि दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? एक सिंपल सी बात है कि जब दो रिएक्टेंट्स या मोर देन टू रिएक्टेंट्स जब केमिकलली कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो एक नई चीज़ बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, रिएक्टेंट 1 जब रिएक्टेंट 2 के साथ केमिकली कंबाइन होगा या मिक्स होगा तो उससे क्या हमें क्या यील्ड मिलती है, क्या प्रोडक्ट मतलब नई चीज़ क्या बनती है हमारी, हम उसे पी का नाम देते हैं और जिसे हम कहते क्या है, प्रोडक्ट. तो ये चीज़ आपको पहले से पता है कि जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो हमें नई सब्सटेंस मिलती है आफ्टरवर्ड्स उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. अब ये तो है केमिकल इक्वेशन के बाद, बट इसे बैलेंस कैसे किया जाता है? सो बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, बैलेंसिंग की ज़रूरत क्या है केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए? तो बैलेंसिंग बेटा हम इसलिए करते हैं, किसी भी आप बोल सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन हम एग्जाम्पल में अभी कंसिडर करेंगे, उसकी बैलेंसिंग हम करते हैं एक लॉ के बेसिस पे. और वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि जितने पूरी इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में और हमारे प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे शुड बी सेम, उनका मास सेम होना चाहिए, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता एक केमिकल इक्वेशन में. सो इसलिए बैलेंसिंग ज़रूरी है कि उनका मास हमें इक्विवेलेंट रखना होता है या करना है. तो यही हमें बैलेंसिंग की नीड है हमारी, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले ये किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का. ये किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का. और ये हमें क्या बना के देता है? वाटर. अब इस इक्वेशन को सिंबॉलिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है कुछ फॉर्मूलाज के साथ, तो मैं इसे केमिकल इक्वेशन कहूँगी, राइट. बट क्या ये बैलेंस है? मुझे कैसे पता ये बैलेंस है या नहीं है? तो ये आपको आज समझना है. और इसको समझने के लिए आपको 3 स्टेप्स अपने माइंड में हमेशा याद रखने हैं. और वो स्टेप्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ. 1 बाय 1 हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है? फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि हम जो भी एलिमेंट को मेंशन करेंगे उसका फॉर्मूला सही है क्या है, वो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में वर्ड इक्वेशंस भी याद आती हैं, तो आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए. दूसरी चीज़ नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी पार्टिसिपेट करते हैं एज रिएक्टेंट्स उनको हम अलग से लिखेंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए बैलेंसिंग के लिए. तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें लेफ़्ट साइड जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उन्हें काउंट करना होता है. सो दे शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स. इसे हमने काउंट करना है ड्यूरिंग बैलेंसिंग. अब वो कैसे करना है यही चीज़ आपको समझनी है. सो हम सबसे पहले ये एग्जांपल ले रहे हैं. करना कैसे है? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है या हमें पता है इसका फॉर्मूला, दैट इट इज़ करेक्ट. दूसरी चीज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में वो कौन सी है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सबसे पहले हम वो लिखेंगे. एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है. इसके अलावा आपको कोई और एलिमेंट नज़र आ रहा है रिएक्टेंट्स में? नो. इट मीन्स हमारे रिएक्टेंट्स में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. 1 इज़ हाइड्रोजन एंड 1 इज़ ऑक्सीजन. अब देखिए हमारा अगला स्टेप क्या था, हमने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है. नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे.
अब चेक करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड कितने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट साइड पे कितने हैं आप देख सकते हैं. हाइड्रोजन्स कितने हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई और फिगर हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हाइड्रोजन्स हमारे पास 2 हैं. अब राइट साइड हम चेक करेंगे, हमारे हाइड्रोजन्स सेम है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है. सो हमारे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम है, बराबर है. सो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि बैलेंस्ड है. अब हम चेक करेंगे हमारे दूसरे एलिमेंट की बात, ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट वाली साइड यानी लेफ्ट साइड पे कितने एटम्स शो करता है, 2. यही चीज़ अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे ऑक्सीजन कितने हैं राइट साइड पे, आपको 2 नज़र आ रहा है कि 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स इट इज़ 1. तो हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1. यहाँ पे तो हाइड्रोजन बैलेंस है, बट क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नो, हमारा ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस्ड नहीं है. तो जहाँ पे सिचुएशन अनबैलेंसिंग की आती है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, थोड़ी सी एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करनी होती है. वो कैलकुलेशन क्या है कि आपको इन दोनों में से छोटे नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वो आंसर चाहिए जो इसके बराबर हो. मेरा कहने का मतलब है कि 2 को आप इस नंबर में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. 2 कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू 1. बट क्या आप 1 को 2 में चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा. यानी हमारे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम हो सकते हैं अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट और अपने ध्यान में रखना होगा. और वो क्या कंसेप्ट है कि जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी उसे मैं मल्टीप्लायर कहूँगी, और वो मल्टीप्लायर को हम कोफिशिएंट कहते हैं. तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, दैट इज़ कोफिशिएंट. अब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है, इस कोफिशिएंट को मैं हमेशा इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मूला ही लिख सकती हूँ. यू कैनॉट इंसर्ट दिस कोफिशिएंट एनीवेयर. अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी कोफिशिएंट को यहाँ नहीं लगा सकते हैं, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ उसे आप इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन के लिए मैंने ये थोड़ा चेंज किया है, तो इस कोफिशिएंट को मैं यहाँ लगाऊंगी. अब इस कंडीशन में अब हम चेक करेंगे कि हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम है. लेट अस चेक. हाइड्रोजन्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ देखते हैं कितने हैं. तो जैसा कि आप मैथ्स में भी करते हैं कि जो कोफिशिएंट बाहर होता है वो पूरे फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई होता है. नाउ दिस 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस एज वेल एज विद ऑक्सीजन ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन्स भी हैं. हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 × 2 4. ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई. यहाँ तो हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस है. पर चलिए देखते हैं हमारा ऑक्सीजन क्या कहता है. ऑक्सीजन अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन्स 2 हैं और यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन्स 2 हैं. इट मीन्स अब हमारे ऑक्सीजन्स बैलेंस्ड हैं पर हाइड्रोजन इम्बैलेंस है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को 2 में चेंज किया जा सकता है, नहीं, बट 2 को हम 4 में चेंज कर सकते हैं. कैसे, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम इस मल्टीप्लायर को, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, हमने किसके लिए चेंज किया है, हाइड्रोजन के लिए. सो वी विल बी राइटिंग दिस कोफिशिएंट हियर. 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 2 कोफिशिएंट यहाँ लिखूँगी. अब देखते हैं कि हमारी कंडीशन, हर कोफिशिएंट लगाने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हुए हैं और वो कितने चेंज हुए हैं. सो हाइड्रोजन चेक करते हैं अब. 2 × 2, 2 2 ज़ा 4. 4 हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट साइड पे हैं और हाइड्रोजन राइट साइड पे कितने हैं, 2 2 ज़ा 4. यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन 4 है. इट मीन्स हमारा हाइड्रोजन फिर से बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन देखते हैं. ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन्स कितने हैं, 2. इट मीन्स कि हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. अब इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि वी हैव गॉट द, या वी हैव रिटन द इक्वेशन इन द बैलेंस्ड फॉर्म.
अब ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हाइड्रोजन्स इधर हैं, 4 हाइड्रोजन्स इधर हैं, 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पे हैं और 2 ही ऑक्सीजन्स यहाँ पे हैं, एंड हेंस वी हैव गॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको बेटा एक सिंपल सा और एग्जाम्पल दूंगी जिसमें आपको खुद चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों साइड कितने हैं। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपको जो इक्वेशन मिलती है वो हमेशा अनबैलेंस्ड ही हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में मिले। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने फिर से ले रही हूँ। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज मैग्नीशियम, द किंग ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज करेंगे। अब जल्दी से इसे चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम एटम्स लिखेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें चेक करना है वेदर दे आर सेम और नॉट। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स क्या है। हमारे कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड इज सल्फर एंड फोर्थ इज ऑक्सीजन। तो बेटा ये 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको इसके अलावा कोई और नज़र आ रहा है? नहीं। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और राइट साइड पे इन्हीं एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। सो लेट अस चेक आउट। लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम के कितने हैं? 1। राइट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं? 1। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वाली साइड पे? 2। सल्फर देखिए कितना है? 1। यहाँ सल्फर कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास जितने भी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हमें बिल्कुल माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इट मीन्स कि हमारी ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो बैलेंस कैसे किया जाता है आपको केमिकल इक्वेशन देख के समझ आना चाहिए कि हमें इसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर हमें करनी है तो वो कैसे करनी है। नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड को सेम नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करने हैं हमें दोनों साइड। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आपको इन 3 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, तीसरा नंबर ऑफ एटम्स को आपको काउंट करके दोनों साइड लिखना है और इसे कंपेयर करना है। और नंबर 4 कि कोफिशिएंट्स आप जो भी चेंज करते हैं उन कोफिशिएंट्स को आपको सही जगह लगाना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। आपको समझ आया होगा मुझे लगता है कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।